के करीब 1 बजे थे और बारिश भी काफी तेज थी। करण पिज्जा शॉप में काम कर रहा था और उसी वक्त पिज्जा का ऑर्डर आया, जिसको लेकर करण भरी बरसात में सुनसान जंगलों के बीच बिजली की कड़कड़ाहट में कच्चे रास्ते से होते हुए जा रहा था। कुछ देर बाद अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद करण पिज्जा डिलीवरी करने के लिए उस घर के बाहर खड़ा हो गया और दरवाजे को नॉक करने लगा। काफी देर तक जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो करण ने फिर से दरवाजा नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। करण ने जोर से आवाज दी, लेकिन तब भी किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। उसी वक्त करण ने कस्टमर के नंबर पे कॉल किया और फोन की रिंग उसे घर के अंदर से साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई फोन उठा नहीं रहा था। अब करण काफी परेशान हो गया, इसलिए वो उस ऑर्डर को कैंसिल करने ही वाला था। तभी अचानक से घर का दरवाजा खुला, लेकिन दरवाजे के उस तरफ कोई खड़ा नहीं था। करण एकदम से शॉक्ड हो गया। कुछ देर सोचते हुए करण ने फिर से आवाज लगाई, मिस्टर जेम्स, मिस्टर जेम्स, लेकिन किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर करण ने उस पिज्जा को घर के अंदर रख के वापस जाने ही वाला था, तभी उसे किसी के चलने की आहट आई। करण ने जैसे ही नजरें ऊपर की, वो एकदम से करण के सामने आ गया। करण एकदम से घबरा गया। करण को देखकर मिस्टर जेम्स ने कहा कि ऑर्डर हाथ में देना चाहिए था, बिना बोले ऑर्डर रख के जा रहे थे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। करण ने अपने किए के लिए उनसे सॉरी बोला और फिर वापस जाने लगा। बारिश अब काफी तेज हो गई थी और करण की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसी बीच करण को किसी ने आवाज लगाई। करण ने पलट कर देखा तो मिस्टर जेम्स अपने घर की खिड़की से खड़े होकर उसे इशारे से बुला रहे थे। करण को लगा कि शायद पिज्जा में कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए वो तुरंत घर के अंदर चला गया। उसने मिस्टर जेम्स को 2 बार आवाज लगाई, लेकिन उसी वक्त दरवाजा अचानक से बंद हो गया। करण जैसे ही सामने की तरफ पलटा तो उसने देखा कि मिस्टर जेम्स उसके ठीक सामने खड़े थे। करण एकदम से घबरा गया। फिर मिस्टर जेम्स ने उसे बताया कि बारिश का पानी उनके ऊपर वाले रूम से टपक रहा था, इसलिए उन्हें आने में देर लग गई। फिर मिस्टर जेम्स ने करण से कहा कि बारिश बहुत तेज हो रही है और बिजली भी कड़क रही है, इसलिए तुम थोड़ा देर यहीं रुक जाओ। जैसे ही बारिश बंद हो जाए तो फिर यहाँ से चले जाना। और उन्होंने करण को चेयर में बैठने का इशारा किया। थोड़ा देर बाद मिस्टर जेम्स ने उस पिज्जा को खोला तो उसमें से एक की जगह 2 पिज्जा थे। मिस्टर जेम्स ने करण से पूछा तो उसने बताया कि ये कंपनी का सरप्राइज ऑफर है। अगर वो 2 बॉक्स में पिज्जा लाता तो वो सरप्राइज नहीं होता। तभी मिस्टर जेम्स के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई। फिर करण ने कहा कि सर, मुझे बस आप अच्छी रेटिंग दे दीजिएगा, क्योंकि कई बार कस्टमर खराब रेटिंग दे देते हैं, जिसकी वजह से हम जैसे लोगों की नौकरी चली जाती है और कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि सामने वाले को पता नहीं होता कि उसकी रेटिंग का हम जैसे डिलीवरी वाले पर क्या असर पड़ता है। मिस्टर जेम्स ने हंसते हुए करण को बताया कि रेटिंग कम देने से तुम जैसे डिलीवरी बॉय को एक मोटिवेशन भी मिलता है और बेहतर काम करने की। अब करण के चेहरे के भाव थोड़ा बदल गए थे। तभी बारिश और तेज हो गई और मिस्टर जेम्स फिर से ऊपर वाले रूम में लीकेज को चेक करने गए। वो रूम की खिड़कियां चेक करने गए ही थे तो उन्होंने नीचे देखा
कि करण तो अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा है, लेकिन उसकी बाइक अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर वो तुरंत पलटकर ड्राइंग रूम की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि करण तो अभी भी उसी चेयर पर बैठा है। अब मिस्टर जेम्स को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। एक पल करण ड्राइंग रूम में भी बैठा है और एक पल वो बाइक को स्टार्ट भी कर रहा है। वो फिर से तुरंत खिड़की की तरफ गए तो करण अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था, लेकिन इस बार करण मिस्टर जेम्स को देखकर मुस्कुरा रहा था और उसके चेहरे का रंग बदल रहा था। एकदम से उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं, मानो वो किसी बात का गुस्सा मिस्टर जेम्स को बता रहा था। मिस्टर जेम्स कुछ सोचते ही उसी वक्त मिस्टर जेम्स का आधा शरीर खिड़की के बाहर लटक रहा था और गुस्से में करण की आवाज आई, तुम जैसे लोगों की खराब रेटिंग की वजह से ही मेरी नौकरी गई, जिसकी वजह से मैंने अपनी जान दी, इसलिए आज मैं तुझे भी मारकर अपने बदले की आग को ठंडा करूंगा। फिर उसने मिस्टर जेम्स को खिड़की के बाहर फेंक दिया और जोर से गिरने की वजह से मिस्टर जेम्स की जान चली गई। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए कहते हैं कि अगर हम गरीबों की मदद नहीं कर सकते तो उनका अपमान करने का भी हक हमें नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।